दिल्ली की हवा में इस वक्त प्रदूषण से ज्यादा कुछ घूम रहा है तो वह है राजनीति। दिल्ली में लोग राजनीति पर बात कर रहे हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं और राजनीति के ही कसीदे पढ़े जा रहे हैं। वजह है दिल्ली विधानसभा चुनाव और आज यहाँ दिल्ली में वोटिंग का दौर शुरू हो चुका है। अभी लगभग 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है। दिल्ली की जनता सड़कों पर है, इसके साथ ही तमाम राजनेता भी दिल्ली में वोट डाल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के जनता के मन में क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली के दिल में क्या है, आज वोटिंग के बाद रिजल्ट क्या होगा। तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात खबर के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पर और साथ ही स्वागत करती हूँ अपने दो साथियों का जो आज हमारे साथ मौजूद है। प्रभात शर्मा, आप पार्टी से हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है प्रभात जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अमूल्य नीरज खलको जी जो कि कांग्रेस है, आपका स्वागत है। नमस्कार। दोनों ही ऐसे पार्टियों के नेता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने दिल्ली में राज किया। 15 सालों तक लगातार कांग्रेस दिल्ली में रही, सत्ता में रही और अब 10 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी सत्ता में है। लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी जोर आजमाइश में जुटी ही हुई है, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने 15 सालों के राजनीति का अनुभव एक बार फिर से इस चुनाव में लगा रही है पूरे दमखम के साथ। इस बार चुनावी मैदान में है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भाजपा भी पूरी तरह से ताकत के साथ चुनाव में जुटी हुई है और प्रधानमंत्री ने खुद ही पूरे प्रचार का जिम्मा संभाला और कई बड़े चेहरे इस बार चुनावी मैदान में दिखे। लेकिन प्रचार प्रसार का शोर थम चुका है और मतदान की बारी है, मतदाताओं का जोर चल रहा है। क्या होगा, एक एक करके सबसे पहले तुम पूछते हैं, क्या लग रहा है नीरज जी आपको, क्या एक बार कांग्रेस वापसी कर पाएगी? जो उनका रिकॉर्ड रहा है 15 सालों का दिल्ली में राज करने पर, वो रिकॉर्ड एक बार फिर से कायम होगा? जी देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दिल्ली शासन में लगातार 15 सालों तक रही है, 98 से 2013 तक। और उन 15 सालों की ही हम बात करें केवल, तो दिल्ली के लोग इस बात को ज़रूर इस चुनाव में याद कर रहे होंगे, जबकि विगत 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का शासन को उन्होंने देखा है, जिस प्रकार की वादा की गई जनता के साथ, जो कसीदे गढ़े गए, एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कही गई और जिस प्रकार से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इस देश में सुशासन की बात, भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात, तो अब जरूर लोग इस बात से को याद कर रहे हैं। हम भी ऐसा महसूस करें कि कांग्रेस पार्टी का जो 15 साल की डिलीवरी थी, जो ढांचागत विकास था, दिल्ली और शीला दीक्षित का शासन एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाते हैं, आज भी लोग इस बात को याद करते हैं। तो हम इस बात करते हैं कि इस चुनाव में नतीजा फिर से कांग्रेस की ओर रुख करेगा। इस विश्वास के साथ हम लोगों का जो मतदान करने का रुख है, हम इंतजार कर रहे हैं और जो नतीजे सामने आएंगे उस बात के भी हम इंतजार में हैं। चलिए प्रभात जी, आप क्या कहेंगे? इस बार तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और अगर जीत जाती है आम आदमी पार्टी तो एक तरह से पूरे देश को वो अपने सर्टिफिकेट ईमानदारी का दिखा पाएंगे। केजरीवाल जी खुद कह चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार दिल्ली में? सबसे पहले जोहार झारखंड साथियों, और प्रभात खबर की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। और आज चूंकि चुनाव का दिन है, सारे जो जितने भी जो है शोर थे, चुनावी शोर थे, राजनीतिक शोर थे, गाली गलौज का माहौल था। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी को किस तरह से जो है बीजेपी के लोग, जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता, इवन मैं यूं कहूं कि जो मुख्यमंत्री के पद के जो मुख्य रूप से दावेदारी अपने आप प्रस्तुत कर रहे थे, वो जो है निकल के जो है सड़कों पे जो है आम आदमी पार्टी के जो है मुख्यमंत्री, जो महिला मुख्यमंत्री थी, उनको जो है गाली देने का काम किया। जितने नेता थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी अतिशी जी हों, उनको भी गाली देने का काम किया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो पूरा चुनाव है जो है ना, ये आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल अपने काम के बलबूते जो है मांग रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस बलबूते जो है लोगों के पास जा रही है वो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। लोग बिल्कुल कंफ्यूज हैं
कि भाई जहाँ पर एक जो है ईमानदार मुख्यमंत्री खड़ा है और वो अपने काम गिना रहा है, रोज जो है नए नए काम गिना रहा है, रोज जो है बता रहा है कि भैया अगर आपने मुझे झाड़ू के ऊपर जो है बटन दबाया तो मैं जो है आपके बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दूंगा, एक जो है हाई क्लास की जो स्कूल है वो मैं आपको दूंगा, मैं आपको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था दूंगा, मैं आपको अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था दूंगा, मैं आपको अच्छी सड़क दूंगा, मैं आपको अच्छे मेट्रो ट्रेन की सुविधा दूंगा। इसके साथ ही साथ जो है वो कह रही है कि भाई मेरी सरकार अगर आएगी तो मैं आपको एक साफ छवि का सरकार दूंगा। उसके उलट में जो है छवि तो साफ अब रही नहीं, कहीं ना कहीं तो लांछन लगे ही, जो आरोप लगे, और इसी को तो मुद्दा बनाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं। देखिए, आरोप लगाना और आरोप तय हो जाना दोनों दो चीज़ें हैं। आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज़ों को समझती होंगी। कई बार कोर्ट ने भी जो है कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित होके जो है बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो है उनके ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनको उठा के देख लीजिए, हाई कोर्ट के जजमेंट उठा के, उन्होंने क्लियर कट जो है लिखा है, हर इंसिडेंस के ऊपर में लिखा है कि ये मामला लगता है कि जो है ये राजनीति से प्रेरित है, तो इनको जो है बरी कर दिया जाए, इनको जो जमानत दे दिया जाए। आज हमारे सारे नेता जो है कोई 17 महीना, कोई 23 महीना जो है जेल में खटके जो है बाहर आ चुका है। अब जो है जनता जो है फिर से देख रही है कि भैया ये तो ईमानदार छवि का नेता था, इसलिए ये बाहर आ गया। ये तो क्लियर हो चुका है कि अब केवल जो है लांछन लगाया गया, केवल उनके ऊपर जो है आरोप गढ़े गए हैं, और ये सब मनगढ़ंत आरोप है जिनका कोई वैल्यू नहीं। आने वाले समय में भी सर्टिफिकेट देना है चुनाव में। जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट जनता देगी। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में जो है एक बार 67 सीटों के साथ जो आम आदमी पार्टी आई, दूसरी बार 62 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी है। आज तक राजनीतिक इतिहास में क्या ऐसा हुआ है किसी पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत मिली है? 2 बार मैंडेट मिला है, और तीसरी बार भी मैंडेट लेने के लिए जो है हम ऐसे नहीं गए हैं, खाली हाथ हम नहीं हैं। हमारे पास कहने को, हमारे पास अपने काम गिनाने को बहुत सारे काम हैं। अच्छा, राहुल जी आए थे वहाँ पर, दिल्ली प्रचार के दौरान आए थे, केजरीवाल जी पर काफ़ी आरोप लगाया। ये वही दो चेहरे हैं जो कई बार कई एक मंच पर एक साथ इंडिया गठबंधन की तमाम बैठकों में देखने को मिले। झारखंड की बात करें तो जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो ये चेहरे नजर आए, एक साथ एक मंच पर बैठे, इंडिया गठबंधन पर खूब जोर आजमाइश लगाई। लेकिन अब कहाँ गया वो गठबंधन? सत्ता की चाह जो थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्या लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ रहकर अपना ही वोट मैंडेट वो आपके साथ वो कर रही है और कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, यही वजह थी। और लगातार आरोप प्रत्यारोप के बाद तो यही सीधे देखने को मिला कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है दिल्ली में। जी देखिए, हमारा इस पर बिल्कुल तार्किक स्टैंड है। और जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हम लोगों ने देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन बनाया था और कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही थी। और हम लोग का स्पष्ट मत था, उस समय भी ये बातें आई थी। हम कांग्रेस, अगर इंडिया गठबंधन की बात हो तो कभी से हम स्वतः खुद अपने आप पहल करके आम आदमी पार्टी को गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन एक कंपल्सन था, बहुत सारी पार्टियां एक साथ आई, उसमें बहुत सारी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है उनका भी मानना था कि सभी पार्टियों को लेके इस गठबंधन का स्वरूप दिया जाए, तो हम उस पर सहमत हुए। लेकिन जहां तक बात है कि अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक कर्मों को हम देखेंगे, उनके राजनीतिक इतिहास को देखेंगे, तो वो कहीं भी कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ खड़ी होकर कांग्रेस को वो एक तरह से गलत आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर अपनी महल खड़ा करना चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ हद तक उन्हें सफलता जरूर मिली। लेकिन आज आइडियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो उनके कर्म और उनके शासन और उनके आइडियोलॉजी पर दूर दूर तक समानता नज़र नहीं आती है। अगर आप दिल्ली के राजनीति को आप ध्यान में रखेंगे तो 2013 में किस प्रकार भ्रष्टाचार के सवाल को खड़ा करके, कुशासन के सवाल को खड़ा करके किस प्रकार उन्होंने दिल्ली के सत्ता को हासिल करने का काम किया। लेकिन आज 10 साल के उनका डिलीवरी को देखा जाए कि आज भ्रष्टाचार के सवाल पर, सुशासन के सवाल पर, बहुत हद तक डिलीवरी के सवाल पर भी हम कह सकते हैं, सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो आज कहाँ खड़ी है? तो हम अब 10 साल के उनके शासन को देखने के बाद आज इस नतीजे पर हम पहुँचते हैं कि ये केवल कोरा इनकी घोषणाएं हैं, लोगों को गुमराह करने की बात केवल ये करते हैं राजनीति में। डिलीवरी जहाँ तक भी आपकी बात है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उनके कुशासन के खिलाफ जिस प्रकार देश में नफरत और हिंसा की राजनीति हो रही है,
धार्मिक सहिष्णुता को तहस नहस किया जा रहा है। इन सारे राष्ट्रीय फलकों पर अगर हम उनको देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल कहीं भी, है ना, इस लड़ाई में नजर नहीं आते हैं। उनको केवल सत्ता चाहिए, और सत्ता कांग्रेस को ध्वस्त करके या इंडिया गठबंधन के सारे सिद्धांतों को ध्वस्त करके वो खाली सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए हमारा मानना है कि इन सारी विषयों को लेकर आज अगर हम दिल्ली के इस चुनाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से जनता फिर से यह मान कर चल रही है कि कांग्रेस और दिल्ली ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए फिर से हमारा विश्वास है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस की ओर रुख करेगी। रोहत जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस और जनता जो है वो एक दूसरे के पूरक है? जैसा नीरज भाई ने कहा कि केजरीवाल जी को सत्ता चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, केजरीवाल जी ने 10 साल में एक बिल्कुल अलग पार्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है, आम आदमी लेकिन की तरह का व्यक्ति है। कह रहे हैं कि जिस छवि के साथ वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, आरोप लगाना तो अलग बात है, लेकिन देखिए कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, ठीक है, एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, और वो आकर आज जो है दो राज्यों में अपनी सरकार बनाता है। चलिए, ये एक अलग मुद्दा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल में आखिर अरविंद केजरीवाल ने किया क्या। जैसा इन्होंने कहा कि कोरा केवल जो है वो वादे कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। चाहे जो है स्कूलों को देख लीजिए कि स्कूल में वर्ल्ड क्लास का जो स्कूल बनाया गया है दिल्ली में, वो केवल जो है दिल्ली में ही है। बीजेपी की 22 राज्यों में सरकार है, क्या वैसे सरकार कहीं वैसे स्कूल जो है किसी देश के किसी भी हिस्से में अगर कहीं हो तो बता दीजिए। अगर अमेरिका के जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बीवी आती है तो वो वहाँ से बोलते हुए आते हैं कि मुझे अगर कहीं के स्कूल देखने हैं तो वो दिल्ली के स्कूल देखने हैं, और वहाँ पर आकर वो 1 घंटे का क्लास, हैप्पीनेस क्लास करके जाती हैं। तो ये क्या अचीवमेंट नहीं है? ये जो है डंका बजाने की बात नहीं है। जो आज मोदी जी कहते हैं कि मैं पूरे देश में जो है भारत का डंका बजा रहा हूँ, ये कैसा वो डंका बजा रहे हैं? पूछिए जरा उनसे कि आज जो है अगर उनको देखा जाए तो आज हमारा जो है डॉलर जो है कहाँ चला गया, 86.2 रुपीज़ पे चला गया, नीचे जा रहा है डॉलर। आज जो है हमारा पासपोर्ट जो है 85 नंबर पे है। अगर पासपोर्ट का देखा जाए कि कितना इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में, तो 85 रैंकिंग है हमारी। तो इस तरह के ये है, केवल यही नहीं है। अगर आप डाटा उठाकर देखें तो हम कहीं भी जो है ठहरते हैं, कहीं नंबर 1 कहीं पे छोड़ दीजिए। अगर जो 10 राज्यों की सबसे शक्तिशाली जो कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, अगर उसमें देखा जाए, उसमें भी बाहर हो चुके हैं हम लोग। हम वहाँ पे भी नहीं है, हम पाकिस्तान से भी पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। गलती किसकी है? हंगर इंडेक्स में भी जो है हम पीछे हैं। कांग्रेस भी सत्ता में रही, बीजेपी भी सत्ता में है, गलती किसकी है? और दिल्ली की बात कर ले, दिल्ली में आप काम गिनवा रहे हैं, जो सेंट्रल की राजनीति कर रहे हैं मैडम, सत्ता में। हाँ, कांग्रेस को देखिए, आज जो बोलते हैं कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, अगर ये अगर किसी में अगर दम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने मोदी सरकार को अगर कोई चुनौती दे सकता है, वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। आज खड़े होकर जो है वो आज चुनौती देने के लिए खड़े हैं। आज कोई भी जो है आप उठा के देख लीजिए, किसी भी चैनल का जो है सर्वे उठा के देख लीजिए, आज आम आदमी पार्टी को बढ़त दे रहा है ना भाई। तो कैसे दे रहा है? आज क्यों कांग्रेस को क्यों एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है? सर्वे में ही क्यों नहीं मिलती दिख रही? इसका मतलब है कि आप कंपटीशन में नहीं है। आप कंपटीशन से क्यों बाहर हुए? आप इतनी पुरानी, आप कहते हैं हम इतनी पुरानी पार्टी है, हम इतनी शक्तिशाली पार्टी है, मैं मानने को तैयार हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप कंपटीशन से क्यों बाहर जा रहे हैं भाई? आप आइए ना, कंपटीशन दीजिए। तो कंपटीशन का ज़माना है, आम आदमी पार्टी कंपटीशन दे रही है। और कैसे कंपटीशन दे रही है? काम के भरोसे कंपटीशन दे रही है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाकर दिखाया है, कोई वैसे केवल बोल नहीं रहे हैं कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आज जो है क्या बीजेपी के घर का कोई भी व्यक्ति अगर बीमार पड़ता तो क्या उसको पैसा लग रहा है दिल्ली के अस्पतालों में? बीजेपी के किसी भी परिवार के बच्चे को अगर जो है सरकारी स्कूल में शिक्षा लेनी है तो क्या उसको पैसे देने की ज़रूरत है? नहीं देने की ज़रूरत है। तो ये सब बेनिफिट किसको मिला? अगर बिजली फ्री है तो केवल क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही के लिए ही बिजली फ्री किया गया है? सबको फ्री किया गया है। अगर महिलाएं वहाँ पे फ्री में बस पे चढ़ रही हैं, बस पे जो है यात्रा कर रही हैं, तो केवल कोई एक विशेष पार्टी के लोगों को उससे बेनिफिट नहीं मिला, पूरे दिल्ली के लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अगर बुजुर्ग जो है यात्रा कर रहे हैं फ्री में जो है, तो केवल एक पार्टी के लोगों को नहीं मिला, वो सब पूरे दिल्ली के सारे बुजुर्गों को वो बेनिफिट मिल रहा है। अगर आप कहते हैं, आपका संविधान भी कहता है कि हमारा जो देश है जन कल्याणकारी संविधान और सरकार को ये रिप्रेजेंट करता है, तो हम आज केंद्र सरकार को देखिए, कहाँ उसके पास जन कल्याणकारी योजनाएं हैं? कोई ऐसी योजना बता दीजिए। कांग्रेस को कंपटीशन में मान ही नहीं रहे हैं। मैं मानने वाला कौन होता? पूरी जनता मानने। देखिए, अभी तो जनता के पास जाने का समय, मैं कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सब लोग जाइए जनता के पास में। जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है।
राजनीतिक दलों के लिए जनता ही भगवान है। हम जनता के पास जा रहे हैं, हम अपने कामों को बता रहे हैं कि भैया हमने इस पूरे 5 साल में जो हमने ये वादे आपसे किए थे और सभी वादों को हमने पूरा किया, और उसी के भरोसे हम चाहते हैं कि आप हमें फिर से झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का आप काम करें। अरविंद केजरीवाल जो है यही बात तो कह रहे हैं रोड पे, सड़क पे घूम घूम के। चलिए नीरज जी, जैसे कि आपने सुना, आप भी सुन रहे हैं, बीजेपी पर आरोप है, कांग्रेस को तो कहीं एग्जिस्टेंस मिल ही नहीं रही है यहाँ पर, जबकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो आपका जो भी वोट कटेगा वो कांग्रेस को मिलेगा। एक वक्त था कि कांग्रेस का खुद का वोट बैंक हुआ करता था, खुद की एक बहुत पॉपुलेशन पर उनकी कंट्रोल हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कांग्रेस को अपना एग्जिस्टेंस ढूंढना पड़ रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का जो मैंडेट आता है उसको स्वीकार किया जाता है, और ये बात सच है। लेकिन आप अभी के चुनाव में हम एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। लेकिन ये बात भी अगर पिछले आंकड़ों को आप देखेंगे, नतीजों को देखेंगे, तो 93 में आप बात करेंगे तो कांग्रेस 15 सीट पर थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कौन जानता था कि भाई 98 में जब चुनाव होंगे तो कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार में आएगी। हम 56 सीटों के साथ बहुमत में सरकार बनाए, 15 साल हम वहाँ शासन किए। आम आदमी पार्टी का कैसे उदय हुआ, किस प्रकार अन्ना हजारे का करप्शन का आंदोलन हुआ, सरकार और शासन पर किस तरह से आरोप लगाए गए, बड़े नारे दिए गए, ये सच है ना। सड़कों पर आंदोलन हुए, सरकार को भ्रष्ट बताया गया, सरकार को की कुशासन को उजागर किया गया। जो भी हो, वो उनका एक चुनावी स्टंट था या राजनीतिक एजेंडा था, तो उसमें वे सफल हुए। और आम आदमी पार्टी का कितना साल का एग्जिस्टेंस है, इसको भी देखा जाए। लेकिन जब इन्होंने नारा दिया, भ्रष्टाचार और कुशासन का झूठा नारा लगा, तो जनता को पसंद आया, उन्होंने शासन में इनको बैठा दिया। तो ये 0 से 28-30 में आए, फिर दूसरी बार 60 से ऊपर चले गए। तो ऐसा नहीं है, बड़ा मैंडेट था निश्चित रूप से, ये तो जनता मैंडेट देती है। लेकिन इसको अब कहना कि वो 60 बरकरार रहेगी ना, तो ये जनता के साथ बेईमानी होगी। ये तो इसको बरकरार रखा। नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस भी 15 साल शासन में रही है, तो लोगों ने मैंडेट दिया, हम उस पर कहाँ कुछ कह रहे हैं, लोगों ने मैंडेट दिया। लेकिन ऐसा कहना कि इस बार भी ऐसा होगा, इस बार वोट के बंटवारे में बीजेपी जीतेगी या आम आदमी पार्टी जीतेगी, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जनता का सोच बदला है। पिछले 10 साल के शासन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी के शासन को देखा है। इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा जो एजेंडा है, जो आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, जो हमारा सिद्धांत है, उसे लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और जनता के बीच में अपने संदेश को ले जाने में हम सफल हुए हैं और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर जनता का संदेश, जनता के बीच हमारा संदेश अगर पहुंचा है, तो निश्चित रूप से हम विश्वास करते हैं कि जनता का इस बार, है ना, मैंडेट अच्छा है, हमारे पक्ष में स्टैंड करेगी। त्रिकोणीय मुकाबला तो बताया जा रहा है जिस तरह से, निश्चित रूप से 70 असेंबली सीट्स हैं, तो मैंडेट के लिए, बहुमत के लिए क्या चाहिए? 36 चाहिए। तो 36 चाहिए, तो निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ 60-65 सीटों पर हम मजबूती के साथ चुनाव में हैं। 60-65 सीट, बिल्कुल मजबूती, नहीं, मजबूती के साथ हम चुनाव में हैं। तब नतीजे तो जनता के हाथ में है। निश्चित रूप से हम बहुमत के आंकड़ा को पार करेंगे। जो अभी नीरज जी ने कहा कि भाई पिछले बार 66 सीट का आंकड़ा रहा आपका, इस बार उतनी सीटें आप ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे। काफ़ी कुछ इधर उधर भी देखने को मिला। यहाँ पर बीजेपी में भी चले गए, 8 विधायक चले गए, तो वोट बैंक तो कहीं ना कहीं खतरा है आपको कांग्रेस से, क्या लग रहा है? देखिए, ये तो आकलन का विषय है, और आज चूंकि जनता के निर्णय का दिन है, जनता आज निर्णय ले लेगी। शाम तक जो है पता चल जाएगा, 5-6 बजे तक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा कि जनता किसको वोट दे चुकी है। ठीक है, लेकिन किस बलबूते जनता ने अपना निर्णय लिया है, किस बेसिस पे लिया है, वो सब मायने करता है। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, 2 चीज़ें जो इस बार हुई हैं, जो खेल हुए हैं इस चुनाव में, इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, कई आरोप लगे हैं। हाँ, आरोप लगे, वो खेल है। वो खेल क्या खेल है? देखिए, वोट कटवाने का खेल है। आज कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, कांग्रेस भी ये चीज़ जानती है, जो कि महाराष्ट्र में भी हुआ और हरियाणा के भी विधानसभा चुनाव में हुआ, लेकिन उसको किसी ने कोई पकड़ नहीं पाया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो है, बीजेपी का यह खेल जो है, खेल का पर्दाफाश कर दिया। कौन सा खेल था वो? खेल ये था कि वोट कटवाने का। अच्छा। हर विधानसभा से आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता थे, बीजेपी के जो सांसद थे, पूर्व सांसद थे, वो अपने लेटर हेड पे जो है चुनाव आयोग के पास में जो है लेटर पे अपने लिख कर दे रहे थे कि भैया ये जो वोटर लिस्ट का ये जो व्यक्ति है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, इस नाम को हटा दीजिए। लेकिन इस तरह से करीब इसे खारिज कर दिया।
कई बार आरोप लगाया है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम आतिशी ने आरोप लगाया, पूर्व सीएम और संयोजक केजरीवाल भी कहते रहे, लेकिन ईसीआई इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है कि ऐसा लेकिन कुछ ये नहीं बताइए, करीब एक व्यक्ति जो है क्यों 30 लोगों की एप्लीकेशन क्यों डाल रहे हैं, एक व्यक्ति, और जो नाम वो ऐड कर रहे हैं उस हमने वो भी चेक किया ना, हमने वो भी चेक किया, जो नाम आपने ऐड करने के लिए डाले उस नाम पे कोई, उस एड्रेस पे कोई नहीं है। हमारे लोग जाकर वहाँ पे जो हमने जो जाके जो है चेक करने का काम किया, वहाँ पे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि आप गलत वोटर को ऐड कराने का काम कर रहे हैं, और जो सही वोटर है उसको आप हटाने का भी काम कर रहे हैं। जिसका नाम हटाने के लिए किया गया उससे जब हम लोग मिलकर आए तो पता चला कि भाई हम तो यहीं पे हैं, तो हमें क्यों हटा जा रहा है भाई। आपके वोटरों के साथ हुआ है, कांग्रेस के भी वोटर तो वही मिले जुले कांग्रेस के वोटर। बिल्कुल, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक विधानसभा में अगर 7 से 8% वोट, या फिर सपोज कीजिए 7 से 8% वोट, मान लीजिए कि जो है नई दिल्ली विधानसभा का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे कितने 40-50 हज़ार के आसपास में ही वोटर हैं। अब वहाँ पे अगर 7 से 8%, 10%, 4,000 से 5,000 वोट को भी अगर जो इधर से उधर कर दिया तो 7 से 8% वोट मायने रखते हैं मैडम, विधानसभा चुनाव में तो मायने रखते हैं। तो ये खेल है, अगर एक विधानसभा में अगर जो है 7 से 8% वोट को इधर से उधर कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, जो वोटर आम आदमी पार्टी के उनको हटा दिया जाए, और जो बीजेपी के वोटर कहीं जो है ही नहीं उनको जो फर्जी वोटर को डाल दिया जाए, तो ये तो लेनी का देनी वाला है। मतलब पूरे चीज को, पूरा चुनाव को जो है वो इम्बैलेंस करने का काम करेगी। और यही चीज जो है महाराष्ट्र में भी हुआ, और यही चीज जो है हम ताल ठोक के कह रहे हैं कि यही चीज हरियाणा में भी हुआ। क्यों नहीं कांग्रेस जो है गई इसके ऊपर में विरोध करने के लिए? ये तो लोकतंत्र के साथ पूरा खिलवाड़ हुआ ना, लोकतंत्र के गले पे तलवार चलाने का ये काम किया गया। दूसरा एक चीज और पैसा बांटने का जो खेल हुआ, प्रवेश पूरे मीडिया में हर चैनल ने दिखाया भी, एबीपी चैनल पे भी चला और भी कुछ चैनलों पे चला कि प्रवेश वर्मा की कोठी पे जो है लोगों को बुलाया गया और 1500 रुपए दिए गए। महिला समृद्धि योजना के नाम पे जो है उनको 2500 देने का वादा किया गया हर महीना, और अभी जो 1500 रुपए बांटे गए, उनको साड़ी बांटी गई। और अभी आप सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए कि अभी भी ये चीज जो है कल तक चल रहा था, जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका था, उसके बाद भी ये चीज चला था। कांग्रेस कहाँ पे इसका विरोध कर रही थी? कांग्रेस के लिए ये सब मुद्दा क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है चल रही है कांग्रेस? यहीं पर हमारा मतविरोध है, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय फलक में जब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ते हैं, तो वैसे समय में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी होती है। इस बात को मैं इससे जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया है, उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया है, और लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इलेक्शन कमीशन जाकर अपना पक्ष को रखने का काम किया है। आखिर हम ही थे जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो ईवीएम के बैटरीज के सवाल पर और बिल्कुल एक डाटा के साथ इलेक्शन कमीशन में अपना पक्ष को रखने का काम किया। हरियाणा चुनाव के बाद भी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में अपनी बातों को रखने का काम किया। लेकिन आज भी राहुल गांधी के सदन में ये बात को कहें कि भाई ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे, ये उनको कौन चुनेगा, उनके और कौन में इलेक्शन कमिश्नर कौन होंगे? तो पहले जो प्रधानमंत्री होते थे, एक चीफ जस्टिस को उसमें से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट। तो अब कौन चुन रहा है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन चुन रहा है? आप ही चुन रहे हैं। जब 3 लोग होंगे उसमें 2 लोग आप ही होंगे, तो आप ही चुन रहे हैं, फिर हमारा कहाँ एग्जिस्टेंस है? तो हम फिर भी देश की एक संवैधानिक संस्था है, हमारा उस पर विश्वास है, हम लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और इस देश में जितना भी लोकतंत्र को फलने फूलने दिया है, तो कांग्रेस के शासन ने ही फलने फूलने दिया है। जितने भी क्षेत्रीय पार्टियों को उदय हुआ है, तो ये कांग्रेस का ही एक लोकतंत्र के निर्माण के कारण ही हो पाया है। हम सभी पार्टियों को, सभी एक छोटा दल हो बड़ा दल हो, सभी पार्टियां इस देश में लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाएं। इसका प्लेटफॉर्म किसने तैयार किया? कांग्रेस नहीं तैयार किया। तो आज हम लोग पूरी निष्पक्षता के उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि भाई ये निष्पक्ष तरीके से आप चुनाव करें, और बार बार हम अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन फिर भी, है ना, फिर भी हमारा एक विश्वास है कि देश में जनता सर्वोपरि है, लोकतंत्र को मजबूत किया, ये नारा है हमारा। तो निश्चित रूप से देर है अंधेर नहीं, व्यवस्था में सुधार आएगा। लोकतंत्र पर विश्वास है, ईसीआई पर विश्वास है। ईसीआई पर हमारा जहां पर भी हमको लगा कि ईसीआई निष्पक्ष नहीं है, जहां पर विश्वसनीयता का संकट हुआ, कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से उन बातों को रखने का काम किया है। मतभेद है मतलब इस मुद्दे पर? बिल्कुल हमारा मतभेद है, और हम लोगों ने जहां भी
लोकतंत्र में खतरा हुआ है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हुआ है। हम लोगों ने अपनी बात जोर शोर से, चाहे सदन हो चाहे सड़क को, हम लोगों ने रखने का काम चलिए किया। एक आखिरी सवाल के साथ हम इस डिस्कशन को, इस चर्चा को खत्म करेंगे, लेकिन आखिरी सवाल और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली में कौन आ रहा है, आपसे पूछेंगे। देखिए, मैं इस डिस्कशन में बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई हम जरूर 10 साल सत्ता से बाहर हैं, लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ की जनता है, वो कांग्रेस का शासन वहाँ की जनता ने देखा है, कांग्रेस का सुशासन देखा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, कांग्रेस के सिद्धांत के बारे में लोगों को पता है। तो फिर से उस विश्वास को हम लोगों के बीच स्थापित करने के लिए इस चुनाव में मैदान में प्रमुखता से हम लोगों ने अपने संदेश को ले जाने का काम किया है। और जो शासन लोगों ने देखा पिछले 10 वर्ष, उसके खिलाफ लोग अपना मतदान करेंगे, मैंडेट देंगे, और हम निश्चित रूप से मजबूती से सरकार में वापसी करेंगे। दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में केजरीवाल है मैडम। आप लिख लीजिए, 8 तारीख को जो है मैं आपको यहीं पे बैठ के आपको बताऊंगा, जनता दिखा देगी आपको कि दिल्ली के दिल में तो केवल केजरीवाल ही है और कोई नहीं है। और पूरे जो है 10 साल में जिस तरह से केजरीवाल ने संघर्ष किया है सत्ता से, जो केंद्र की सत्ता है, वो जिस तरह से लोगों के, आम जनता के अधिकारों को, के हक को छीनने का काम कर रही थी, और केजरीवाल जो है उस हक को दिलाने का काम कर रहे थे, इस पूरे 10 साल तक जो है यहाँ की दिल्ली की जनता ने जो है देखा है। और इसलिए देखा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता तो भाई दिल्ली की जो सत्ता है उस पर केजरीवाल को फिर से लेकर आएगी। आप जो है लिख लीजिए कहीं पे, और 8 तारीख को जो है केजरीवाल फिर से आ रहे हैं। चलिए, तो दिल्ली के दिल में क्या है, ये आज शाम 5 बजे तक तय हो जाएगा, और ईवीएम में बंद हो जाएगी दिल्ली के तस्वीर और तकदीर दोनों ही अगले 5 सालों के लिए। लेकिन जो दावे हैं, जो वादे हैं और जो बातें हैं, वो चलती रहेगी 8 तारीख तक, तब तक जब तक वोटों की गिनती पूरी नहीं हो जाएगी। और इसी न्यूज़ रूम में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और उन तमाम दावों पर, उन तमाम बातों पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, और फिर से आपको बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली के दिल में केजरीवाल है या फिर राहुल गांधी, और आखिरकार क्यों दिल्ली की जनता ने इन दोनों में से किसी एक को बहुमत दिया है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।